फ्रेंड्स, आप है द एक्सप्लोर द यूनिवर्स सीरीज के चौथे वीडियो पे और हम आज डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे प्लेनेट जुपिटर को। जुपिटर ये हमारे सोलर सिस्टम का 5वें नंबर का और सबसे बड़ा ग्रह है और पूरे सूर्यमंडल में सबसे पुराना भी। जुपिटर यानी गुरु और गुरु यानी प्रिसेप्टर या बड़ा, और सच में ये बड़ा ग्रह वाकई में बड़ा है। इसमें 1300 पृथ्वियां आसानी से समा सकती है और इतना ही नहीं, सोलर सिस्टम के सभी ग्रह जुपिटर में फिट हो सकते हैं। इतना बड़ा है इसका विस्तार और इसीलिए यह सदियों से पृथ्वी को एस्टेरॉइड से बचाता आया है। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर हम गुरु ग्रह पे जाए? कैसे होगे वहां के नजारे और क्या दिखता होगा गुरु के आसमान से? तो चले दोस्तों, जानते हैं कि जुपिटर के ऊपर और जुपिटर के अंदर क्या है। और चलिए आज जाते हैं सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लेनेट के ऊपर। दोस्तों, एक नई दुनिया को जानने का सबसे अच्छा तरीका उस दुनिया में प्रवेश करना है और इसीलिए हम इंसानों ने मार्स, जुपिटर, सैटर्न, वीनस और यहाँ तक कि टाइटन पर भी कई अंतरिक्ष यान भेजे हैं। और दोस्तों, इन सब में से कुछ जगहों ने हमें चौंकाया है और ऐसे ही चौंकाने वाली एक जगह है प्लेनेट जुपिटर। दोस्तों, प्रीवियसली वर्चुअली हमने आपको दूसरे 3 प्लैनेट्स की सरफेस पर उतारा था, जो थे मर्क्यूरी, वीनस और मार्स। लेकिन दोस्तों, आज हम ऐसे ग्रह पर पहुंचे हैं जहां पर उतरना मुमकिन नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स इस ग्रह की कोई सरफेस ही नहीं है। जुपिटर एक गैसो प्लैनेट है जो चारों ओर हीलियम और हाइड्रोजन के बादलों से घिरा हुआ है और इस पर उतरना ऐसा ही होगा जैसा आप बादलों के बीच से एक के बाद एक बादलों की परत के नीचे उतरते ही जा रहे हो। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम गैस के गोले जुपिटर पर कदम नहीं रख सकते? और क्या हम इसकी एक छोर से अंदर जाएंगे तो उसके दूसरे छोर से बाहर निकल जाएंगे? तो दोस्तों, चले आपको ये प्रैक्टिकली पूरा दिखा ही देते हैं। पहली बात तो ये कि हम जुपिटर के आसपास भी नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन ही नहीं है, इसलिए हमारे पास ऑक्सीजन का स्टॉक होना चाहिए। और दूसरी बात, क्योंकि वहां पर पाँव रखने के लिए कहीं पर भी जमीन नहीं है, इसलिए हमें अपना पूरा सफर किसी स्पेसक्राफ्ट में करना पड़ेगा। अब जैसे ही आप अपने स्पेसक्राफ्ट को लेकर गुरु के पास पहुंचेंगे, इस विशाल ग्रह की अपार ग्रेविटी आपके स्पेसक्राफ्ट को खींचेगी और उसकी स्पीड एकदम से बढ़ जाएगी और आप बादलों के भीतर चले जाएंगे। आप देखेंगे कि एक के बाद एक बादलों की बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं आती ही चली जा रही है। करीब 250 किलोमीटर अंदर पहुंचते ही आप जुपिटर के वायुमंडल में पहुंच जाएंगे और उसके रोटेशन का पूर्ण आघात महसूस करेंगे। और जहां पर आपको बहुत दूर दूर रंग बिरंगी बादल दिखेंगे जो वास्तव में बड़े तूफान है। पर ये तूफानी बादल दिखने में जितने सुंदर लगते हैं, हकीकत में उतने ही खतरनाक और जानलेवा है। सोलर सिस्टम में लंबे समय तक चलते रहने वाले तूफान का रिकॉर्ड गुरु के ही नाम है और गुरु पर टेलीस्कोप से पृथ्वी से भी दिखने वाला सबसे बड़ा तूफान ये द ग्रेट रेड स्पॉट है। दोस्तों, ये तूफान इतना बड़ा है कि पूरी की पूरी पृथ्वी इसमें समा सकती है और ये तूफान 425 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कई सदियों से जुपिटर पर ऐसे ही लगातार घूम रहा है, जो आज भी थमने का नाम नहीं ले रहा। जुपिटर के वायुमंडल में पहुंचकर पीछे की तरफ जब आप देखोगे तो वहां से आसमान में सूरज आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा और वहां के बादलों के बीच जहां आप स्पेसशिप में तैर रहे होगे, वहां का टेम्परेचर -145 डिग्री सेल्सियस होगा। और जैसे जैसे इस ग्रह के नीचे जाएंगे, तापमान बढ़ता जाएगा। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जुपिटर के वातावरण में ये सब दिखेगा, ये हमें कैसे पता? तो फ्रेंड्स, अमेरिका ने जुपिटर पर एक स्पेस प्रोब ऑलरेडी भेजा था और भेजा क्या, लिटरली जुपिटर पे गिराया था। जी हाँ दोस्तों, 7 दिसंबर 1995 के रोज अमेरिका का गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर की सतह के भीतर पहुंचा था, जिसे खास इस ग्रह की वायुमंडलीय जानकारी के लिए बनाया गया था। और फ्रेंड्स, ये स्पेस प्रोब जुपिटर के अंदर जाने के बाद भी कुछ समय तक एक्टिव था, जिसने हमें यहाँ पर सिग्नल भेजे थे। संपर्क खोने से पहले करीब 1 घंटे तक ये वहां के वातावरण में बना रहा और बेहद फास्ट स्पीड से जुपिटर के वायुमंडल में ये ट्रैवल कर रहा था। हालांकि एट द एंड गैलीलियो जुपिटर के कुचल देने वाले भारी भरकम वायुमंडल के कारण नष्ट हो गया। अब दोस्तों, इस स्थिति में अगर आप पहुंच जाएंगे तो वहां पर वायुमंडलीय दबाव इतना ज्यादा होगा कि आप अपने स्पेसक्राफ्ट के ग्लास के बाहर कुछ देख नहीं पाएंगे। इस लेवल पर भारी भरकम वायुमंडलीय दबाव है और चारों ओर घने बादल ही बादल है, रंग बिरंगी, घुमरारे और खतरनाक बादल। ये थंडरस्टॉर्म और तूफानों का विस्तार है
और यहाँ से जैसे ही कुछ और गहराई में आप नीचे उतरेंगे तो एक चौंका देने वाला दृश्य आपके सामने आएगा। यहाँ पर इस प्लेनेट के ऊपरी बादल खत्म हो जाते हैं और यहाँ एक बड़ा गैप है। दूर दूर तक बहुत बड़े विस्तार तक साफ खाली आसमान दिखता है। ये जगह दोस्तों बड़ी ही मनमोहक है। यहाँ पर ऊपरी बादलों की बारिश गिरती है। अब दोस्तों आप ये सोचेंगे कि जुपिटर पे सरफेस तो है नहीं, तो बारिश गिरती है तो जाती कहाँ है। तो दोस्तों पहले तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पर मल्टी एलिमेंट्स की बारिश गिरती है और ये बस इस विस्तार तक ही गिरती है। इसके नीचे दबाव और टेम्परेचर बहुत ही हाई है, इसलिए ऊपरी बादलों का जो पानी गिरता है वो इस जगह से नीचे जाकर हवा में ही इवेपोरेट हो जाता है और वो भाप वापस ऊपर चली जाती है और फिर बारिश बनके नीचे आती है। यानी ये सर्कल हमेशा चलता ही रहता है और पानी कहीं पर गिरता ही नहीं है। यहाँ पर बस सिर्फ वाटर वेपर्स देखने को मिलते हैं। आप धीरे धीरे और अंदर उतरते जाएंगे और एक बार जब आप जुपिटर में 2500 किलोमीटर के दायरे के भीतर चले जाएंगे तो आपको करीब 5000 डिग्री सेल्सियस तापमान का सामना करना पड़ेगा और ये टेम्परेचर ब्रह्मांड की किसी भी धातु को पिघलाने के लिए पर्याप्त है। यहाँ पर तो आपको दुनिया का कोई भी स्पेसक्राफ्ट बचा नहीं सकता, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि किसी तरह यहाँ पर भी आप बच के आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों इस लेवल से नीचे चले जाने के बाद आप प्लेनेट जुपिटर के बहुत अंदर चले गए होंगे, लेकिन फिर भी उसका कोर अभी आपसे बहुत ही दूर होगा। इसके बाद आप और आगे बढ़ते रहते हैं और करीब 20,000 किलोमीटर की दूरी पर आप गुरु ग्रह के अंतिम आवरण तक पहुंच जाएंगे और यहाँ के वायुमंडल का दबाव पृथ्वी की कंपैरिजन में 20 लाख गुना ज्यादा है और यहाँ का टेम्परेचर है करीब 11,000 डिग्री सेल्सियस, जो सूर्य की सतह से भी बहुत ज्यादा है। दोस्तों यहाँ पर ब्रह्मांड के किसी भी जीव का किसी भी तरीके से जिंदा रहना इम्पॉसिबल है और मैं इसके आगे आपको जो भी कुछ बताऊंगा वो सब कुछ हाइपोथेटिकल होगा। तो दोस्तों चलिए कल्पना करते हैं कि इसके आगे भी अगर आप जा पाए तो इस लेवल पर कुदरत के असीम नजारे आपको दिखेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स टूटकर लिक्विड हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। दोस्तों यहाँ का प्रेशर और गर्मी इतनी भयानक है कि ये पार्टिकल्स को ही तोड़ देते हैं और यहाँ पर लिक्विड मेटालिक हाइड्रोजन की रचना होती है। दोस्तों यहाँ से शुरू होता है जुपिटर का कोर और ये प्लेनेट जुपिटर की तरल अवस्था है, लेकिन फिर भी ये लिक्विड मेटालिक हाइड्रोजन पत्थर की तरह घनी होती है। अब दोस्तों यहाँ पर बड़ी ही इंटरेस्टिंग घटना आपके साथ घटेगी, जहाँ एक और प्लेनेट जुपिटर की अपार ग्रेविटी आपके यान को अपनी ओर खींचेगी, वही ये मेटालिक हाइड्रोजन की फोर्स आपको वहां से पीछे धकेलेगी और इस स्थिति पर ना आपका यान अंदर जा पाएगा ना वहां से बाहर निकल पाएगा और आप यहाँ पर यो की तरह जंपिंग करते रहेंगे, यानी आप दोस्तों स्टक हो गए हो। अब दोस्तों यहाँ से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है, लेकिन अपनी कल्पनाओं के घोड़ों को दौड़ाओ और मान लो कि आप यहाँ से भी अंदर चले जाते हो। तो दोस्तों अब अपना दिल थाम लो, क्योंकि यहाँ से आगे आपको जो मिलेगा वो जुपिटर का असली कोर होगा। जुपिटर के मेटालिक हाइड्रोजन के विस्तार के भी अंदर इस ग्रह के बिल्कुल मध्य में बहुत अंदर गहराई में जो कोर भाग है उसे हमारे वैज्ञानिक द रॉक एंड आइस कोर कहते हैं। और दोस्तों ये हमारी जर्नी का फाइनल स्टेज है और यहाँ का टेम्परेचर करीब 25,000 डिग्री सेल्सियस रहता है। और दोस्तों प्लेनेट जुपिटर का ये अंतिम और अंदरूनी हिस्सा विस्तार में करीब 14 अर्थ के बराबर है, लेकिन फ्रेंड्स याद रहे कि खुद जुपिटर 1300 अर्थ के बराबर है और जुपिटर का ये कोर हिस्सा जुपिटर के टोटल मास के सिर्फ 5% ही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और कैसा लगा आपको जुपिटर पर हमारा ये वीडियो यार सच्ची कमेंट करके जरूर बताना। हैव अ गुड डे, टेक केयर।